चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें एक ही पढ़ना है आपको, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, जो हमारे जेई मेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं फॉर टिंडल इफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है आपका कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग when a strong and converging when a strong and carbon and converging beam of light is passed through a colloidal solution is passed through a colloidal solution, its path becomes visible। इसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, विजिबल। मतलब कैसा होता है, ब्लूइश कोन, ब्लू कलर का होता है लेकिन कोन शेप में होता है। कब, व्हेन viewed at right angle, when viewed at right angle of light, when viewed at right angle of light, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। एंड द bluish cone visible is known as Tyndall cone, and the bluish cone visible is known as Tyndall cone। इसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल कोन। अगर हम ये बात करें कि इसमें जेई और नीट के लिए क्या इस इम्पोर्टेंट पर्पस हैं रिगार्डिंग जेई एंड नीट पर्पस, तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए जो क्वेश्चन आया था इसमें कि द डायामीटर ऑफ colloidal solution the diameter of colloidal solution is not much smaller than wavelength of light, is not much smaller than wavelength of light। ये पहला क्वेश्चन आपके आ चुका है जेई या नीट में। दूसरा जो आया था ट्रू फॉल्स में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium differ widely in magnitude, ये सब के सब एमसीक्यू के फॉर्म में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तीसरा जो हमारा टिंडल इफेक्ट है, इट इज़ यूज टू distinguish between colloidal and true solution।
between colloidal and true solution। कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टिंडल इफेक्ट। सिगमोंडी, ZSIGMONDY, सिगमोंडी in 1903 used Tyndall effect to set up an apparatus known as ultra माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग कौन सी प्रॉपर्टीज़? दिस इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो होता है काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट, और मूवमेंट कौन दिखाएगा? ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हमको एक प्रॉपर्टी पढ़ना है विच इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें हमें पढ़ना है आपको ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको और हम क्या बोलते हैं? जिग जैग मूवमेंट, कोई पाथ डिफाइंड ना हो। तो क्या होता है इसमें कि द जिग जैग मोशन of colloidal particle is known as Brownian movement, क्या इसको बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। पहला मतलब ये एनी वे इट कैन मूव जिग जैग। नेक्स्ट, it is responsible for stability of soul. Next, it is independent of the nature of colloid, but depends upon the size of the particle and viscosity of the solution ये क्या हो गया? ये हो गया रिगार्डिंग हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। सेकेंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। अगला जो हम पॉइंट की बात करेंगे वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम जा रहे हैं फोकस करने वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट इज़ योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? देखिए क्या होता है इसमें,
movement of the movement of colloidal particle, the movement of colloidal particle under the influence of an applied electric field. The movement of colloidal particles under the influence of an applied electric field. इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें मूवमेंट दो तरह का होता है ना, इसमें मूवमेंट दो तरह का होता है। एक होता है कटायन मूवमेंट। फर्स्ट वन इज योर कटायन मूवमेंट and second one is your anion movement. First one is your cation movement, second one is your anion movement. अगर कटायन मूवमेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाफिरोसिस। इलेक्ट्रो की जगह क्या लिखेंगे? कैटाफोरेसिस अगर कटायन की मूवमेंट होती है। अगर अनायन की मूवमेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। क्या हम बोलेंगे? एनाफोरेसिस। जब हमारा मूवमेंट किसका हो जाए? अनायन का मूवमेंट हो जाता है। ये पहला है। जो दूसरा टॉपिक की हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सेकेंड वन इज माई इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? The movement of particle of dispersion medium, the movement of particle of dispersion medium through a suitable membrane, and not of the particle of dispersed phase, that is colloidal particle under the influence of an applied electric field. Under the influence of an applied electrical field, इसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सिंपल डिफिनेशन है, एक बार इसको जरूर आप गो थ्रू करें। इसमें आपको फिर से समझना पड़ेगा कि अगर जो पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम है, अगर ये कैथोड के टुवर्ड्स मूव करेगा तो वो नेगेटिव साइन होता है, क्लियर? एनोड की तरफ मूव जो करेगा उसका पॉजिटिव साइन होता है। अब इसी पर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत इसको ध्यान से समझते हैं क्या है ये। तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज क्या है? इसमें हम दो बात करेंगे। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज सोल। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज सोल, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज सोल। जो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव चार्ज सोल और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज सोल। इसको याद करने का एक तरीका है, पॉजिटिव चार्ज को याद कीजिएगा हॉप से, HOP, हॉप।
हॉप का मतलब, अब H का मतलब हाइड्रोक्साइड, H stands for hydroxide, O stands for oxide, and P stands for positive. हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वाले ग्रुप पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर MSN, MSN, M stands for metal, S stands for sulfide, and N stands for negative। मतलब अगर मेटल एंड सल्फाइड है तो व्हाट इज चार्ज ऑन कोलाइडल, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब दोनों का कुछ हम डिफरेंस एग्जांपल्स इन्हीं में लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला, जितना भी आपके हाइड्रेटेड मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रेटेड मेटालिक हाइड्रोक्साइड ऑल कम्स अंडर पॉजिटिव चार्ज सोल। क्योंकि देखो हाइड्रोक्साइड यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर हमने लिखा हाइड्रोक्साइड, जैसे क्या हो गया FeOH का होल 3.XH2O, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल। AlOH का होल 3.XH2O, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल। क्रोमिक ऑक्साइड .XH2O, अब ऑक्साइड भी आ गया, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल। मेटालिक ऑक्साइड TiO2, ऑक्साइड आ गया, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल। नेक्स्ट, बेसिक डाई स्टफ, बेसिक डाई स्टफ का जो एग्जाम्पल है मिथिलीन ब्लू सॉल। बेसिक डाई स्टफ का जो एग्जाम्पल है मिथिलीन ब्लू सॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सॉल। आपका जो हेमोग्लोबिन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो आपका हेमोग्लोबिन जो ब्लड है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल। अगर हम नेगेटिव चार्ज सोल की बात करें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सल्फाइड ऑफ मेटल। सबसे पहला हो जाएगा सल्फाइड ऑफ मेटल, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा As2S3, Sb2S3, cadmium sulfide, these all are the example of sulfides of metals। अगर हम तो देखिए सल्फाइड्स वाला किस में आएंगे, नेगेटिव। हम केवल मेटल्स ले लें तो मेटल्स भी किस में आएंगे, नेगेटिव चार्ज सोल। जैसे आपने ले लिया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऑल बिलोंग्स टू नेगेटिव चार्ज सोल। आपने ले लिया एसिड डाई स्टफ, एसिड डाई स्टफ, अगर आपने ये ले लिया तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द एग्जाम्पल इज ईओसिन, EOSIN, ईओसिन, कैनगो, CANGO, ईओसिन, कैनगो, रेड सॉल, these all are acid dye stuff which have negative charge सोल। उसके बाद सॉल ऑफ स्टार्च, सॉल ऑफ स्टार्च, गम, जिलाटिन, क्ले, चारकोल एक्सेट्रा, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल। आपको ये पूरे के पूरे याद होना चाहिए, एग्जाम से पहले क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर? अब देखिए, मान लीजिए आपने एक सॉल्व लिया AgNO3। ये मेरा एक सॉल्व है। इसको आप जब रिएक्शन किए पोटेशियम आयोडाइड से, ये आपको बन गया AgI प्लस KNO3। क्या बन गया? AgI प्लस KNO3। अब AgI आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो Ag है मेटल, तो मेटल के इसका चार्ज नेगेटिव होता है। ऑलरेडी हमने पहले बताया था कि ऑल द मेटल्स आर नेगेटिव, यानी इसको पॉजिटिव वाला पार्ट इसको घेर लेगा। और दूसरा, जब आपका Ki जो सॉल्यूशन में एक्सेस था, जब इसका आप रिएक्शन करते हो AgNO3, जस्ट रिवर्स द रिएक्शन। पहले आपने AgNO3 को Ki से किया, अब आप Ki को करो AgNO3 से, तो ये बन जाएगा AgI। अब Ag के तरफ चार्ज आ जाएगा माइनस। Ag की तरफ चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने AgNO3 का सॉल्व लिया है, लेकिन बाद में आपने Ki का सॉल्यूशन लिया है और बाद में आपने उसमें AgNO3 डाल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हो कि AgI को प्लस वाला पूरा सराउंड किया है और दूसरे वाले को माइनस। इसी को बोलते हैं कि जब सेम एलिमेंट AgI को टू डिफरेंट चार्जेस सराउंड करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? डबल लेयर। और यही डबल लेयर देख रहे हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देता है। और यही जो लेयर है, दिस इलेक्ट्रिकल double layer is known as Helmholtz double layer. Is known as Helmholtz double layer. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हेल्महोल्ट्ज, HELMOHOLTZ, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। नेक्स्ट, द पोटेंशियल difference created between fixed layer and diffused layer. The potential difference created between fixed layer and diffused layer due to separation of charges is known as zeta potential. ZETA is known as zeta potential or electrokinetic potential or electrokinetic potential। ये सारे डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, MCQ में पूछ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर is separated by a charge is given by the term, it can be zeta potential or electrokinetic potential।
अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहता है कोएगुलेशन। नेक्स्ट इज कोएगुलेशन और precipitate of salt। कोएगुलेशन और precipitate of salt।